नमस्कार, स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। अभी हम मौजूद हैं पिल्लू खेड़ा में। जी हाँ, देख सकते हैं हम बालाजी जो मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है उसके सामने खड़े हैं। और मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ, जो प्रसिद्ध समाज सेवी है देवेंद्र सहरावत, उन्होंने जो सेवा है सफ़ीदों में दे रहे थे, हॉस्पिटल उन्होंने खोला हुआ था। और एक और नई ब्रांच उन्होंने जो पिल्लू खेड़ा में खोल दी है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप तस्वीरों को जरूर शेयर करते रहें। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इमरजेंसी 27 हॉर्स ये जो हॉस्पिटल खुला हुआ है। और क्या कुछ इसमें विशेष है, मैं आपको जो अंदर जो डॉक्टर बैठे हैं उनसे बताऊंगा किस तरह का वो इलाज करते हैं, किस तरह की जो वो सेवाएं दे रहे हैं, किस में वो बेहतरीन काम करते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि आप चले अंदर और पूरे हॉस्पिटल को विजिट करेंगे, क्या कुछ हॉस्पिटल में है और क्या वो हमारे साथ डॉक्टर हेमंत जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ वो कहेंगे युवाओं के लिए और क्यों वो सेवा बालाजी में जो हॉस्पिटल है वो देने के लिए आए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। नमस्कार जी, क्या कुछ कहेंगे, बालाजी हॉस्पिटल है वो किस तरीके से काम कर रहा है हल्के के लिए? ये बालाजी हॉस्पिटल जी श्री देवेंद्र जी सहरावत ने यहाँ का एक इनिशिएटिव लिया है कि जो भी मिडिल क्लास और जो गरीब परिवार हैं उनको सस्ते में और एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। इसके लिए उन्होंने ये सब अपना एक मिशन लेके चले हैं कि हम यहाँ पे जितना भी ये उनका सफ़ीदो इलाका है इसके अंदर हम अच्छे से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे सकें और कम से कम पैसों में हम उनका इलाज कर पाएँ और उनको पेशेंट सेटिस्फेक्शन हम दे पाएँ, ये हमारा मोटो है। हेमंत जी, आप ये बताइए, आपने जो पहले पढ़ाई है वो कहाँ से स्टार्ट करी और इससे पहले आप कहाँ सेवा दे रहे थे? मैंने जी ISM है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन बिश्केक किर्गिस्तान से अपने अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव से अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की। उसके बाद ये दीपचंद बंधु हॉस्पिटल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, यहाँ पे मैंने काम किया। वहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, मेडिसिन डिपार्टमेंट में, इनमें मैंने काम किया और उसके बाद यहाँ पे बालाजी हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। उसके बाद जी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? और मेडिकल लाइन की बात करें तो, और सबसे जो मेडिकल लाइन की सबसे बड़ी डिग्री कौन सी होती है? मेडिकल लाइन में जी मैंने तो अभी अंडर ग्रेजुएशन MBBS किया है। उसके बाद इसमें आप MBBS होता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, उसके बाद फेलोशिप होता है। तो इस तरीके से बहुत ही आगे से आगे पढ़ाइयाँ होती, मतलब डिग्रीज होती रहती हैं और साथ साथ में डिग्री चलती रहती है इनमें। जी डॉक्टर साहब, एक शंका जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनके मन में है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, ज़्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो चाहे हल्का में खुले हो चाहे वो बाहर हो, वो अपनी जेब भरने का ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं वो इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल माने से घबराते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते ताकि वो अपना इलाज करा सकते हैं। तो बालाजी हॉस्पिटल है जो वो क्यों उन गरीबों को बख्शेगा, क्यों उनके लिए इतना कम खर्चे में काम कर रहा है? वो बता रहे हैं कि देवेंद्र सहरावत को हमने सुना है कि वो जो सरकारी हॉस्पिटल है उनके से भी कम खर्चे में इलाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? जी, ये श्री देवेंद्र जी सहरावत हैं जो MD बालाजी हॉस्पिटल हैं, उनका ये स्टार्टिंग से ये मकसद रहा है कि हम जितने भी गरीब परिवार और मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको सस्ते में और अच्छी तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज़ दे सकें। क्योंकि अभी इतनी इस देश में बहुत सारी मेडिकल कॉलेजेस खुल रही हैं हर साल, तो मेडिकल स्टाफ की कमी नहीं है। अभी भी धीरे धीरे मेडिकल स्टाफ बन रहा है धीरे धीरे और सब जगह है, पर जो और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट से पैसे लेते हैं क्योंकि वो अपने
खर्चे चलाने के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए। बट हमारा ये है कि हम जो देवेंद्र जी हैं उनका ये मोटो है कि हम हमारे जो फाउंडेशन है उसके थ्रू जो गरीब लोग हैं उनको कम से कम पैसों में और अच्छा एक इलाज हम प्रोवाइड करा पाएँ उनको। इससे एक हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने देश का उसमें मजबूती मिलेगी और लोगों को विश्वास बनेगा कि जैसे पहले ऐसे होता था कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाने से बहुत लोग कतराते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे। तो इस इनिशिएटिव से आगे भी ऐसा रहेगा कि हेल्थ फैसिलिटीज़ थोड़ी सस्ती होंगी और देश में जो भी अचानक किसी को भी समस्या होगी, गंभीर समस्या होगी, उनको सस्ते में इलाज मिल पाएगा। जी जी। दोस्तों, बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है जो कि लगातार सेवाएं तो अपने सफीदों के अंदर दे रहा था, पर उन्होंने एक अपनी नई ब्रांच पिल्लूखेड़ा में भी खोल ली है और डॉक्टर हेमंत काफ़ी सीनियरिटी डॉक्टर है और काफ़ी अब तक। आप मुझे बताइए कि यहाँ पिल्लूखेड़े की बात करें तो कोई ऐसा जो सीरियस केस आया है जो आपने हैंडल किया और उसे ठीक कर दिया हो? यहाँ से जी एक केस था जो यहाँ के पास के गांव गांगोली से आए थे। वो 23 साल का लड़का था जिसने जो खेतों में डालने वाली दवाई होती है वो पी ली थी, पॉइजन ले लिया था, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग था, वो आया था। प्लस उसको पहले से दौरे की शिकायत थी तो उनको साथ में दौरा भी था और पॉइजन भी ले रखा था। उस केस को हमने सही किया, 5 दिन तक एडमिट रखा, उनको पूरा एकदम सर्टिफिकेशन दिया घर वालों को प्लस बॉय को और फिर उनको उसके बाद घर भेजा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक्सीडेंट केसेज आते हैं, 2-3 एक्सीडेंट केसेज आ रखे हैं जिसमें हमने स्टिच करके उनको भेजा है। मिनिमम हमने उनको मिनिमम चार्ज लगाया उनको और फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन करके घर पे भेजा। खुश होकर गए यहाँ से पेशेंट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल जो मेरे दर्शक जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, अगर कोई बच्चा मेडिकल लाइन में है और आगे की वो पढ़ाई करना चाहता है, किस तरह का वो दिनचर्या अपना बनाए, और आपने MBBS किया है तो वो जानना चाहते हैं किस तरह से अपना दिनचर्या बनाए और कैसे आगे वो MBBS की पढ़ाई कर सके, MS कर सके, MD बन सके? जो भी बच्चा जो भी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं उनको 11th-12th में बायोलॉजी लेना होता है, नेसेसरी होता है, वो लें। उसके अलावा जो भी उनको क्लास में पढ़ाया जाए, जो उनके टीचर्स हैं उनको जो पढ़ाया जाए उन पे वो उनको पूरा फोकस करें और उसके बाद उसको पूरा रिवीजन करें इस तरीके से, और रोज़ सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए और जो टीचर जो पढ़ाएं उस पर विश्वास रख के उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ रिवीजन किया जाए तो धीरे धीरे आप मेडिकल लाइन में एक अच्छी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कवर कर पाएंगे। कितना समय एक स्टूडेंट्स को पढ़ने में का चाहिए, कितना समय एक मतलब मेडिकल लाइन में पढ़ने के लिए देना चाहिए स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट को देखिए क्लास के अलावा उनको 6 से 7 घंटे मिनिमम देना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। डॉक्टर साहब, पिल्लूखेड़ा में जो बालाजी हॉस्पिटल है, नई ब्रांच खोलने का मकसद क्या था देवेंद्र सहरावत का? जी, यहाँ पे पिल्लूखेड़ा इस इलाके के अंदर जितना मेरा घूम के जो देखा है 2 महीने में, यहाँ पे आसपास कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि कोई भी मरीज जिनको छोटी मोटी बीमारी हो या फिर इमरजेंसी की जो सुविधा हो यहाँ पे कहीं भी आसपास नहीं है। और 24 आवर की कोई भी सुविधा यहाँ से दूर दूर तक नहीं है। जैसे जिंद है, पानीपत है, रोहतक है, इनको वहाँ तक जाना पड़ता है। तो इन 10 किलोमीटर के अंदर के इलाके में कोई भी ऐसी सुविधा जो इमरजेंसी और 24/7 नहीं है। तो और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे खोला गया। हमने इस इनिशिएटिव इसको सोच को ध्यान में रख के कि यहाँ के लोगों को कम दूरी पे उनका इलाज किया जाए, अच्छा इलाज मिल सके। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट है वो लगातार हम देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की वेट करते रह जाते हैं, तो बालाजी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वो कहाँ से आएंगे और कैसे किस तरह की सुविधा वो दे पाएंगे? जी, हमारा ऐसा है कि जो भी पेशेंट आएगा, चाहे रात को 2 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, तो हम यहीं पे हैं। जो लिखा हुआ है कि 24/7 डॉक्टर अवेलेबल, तो हमारी रिहाइश जो है यहीं पे पास में ही है, 1 मिनट की दूरी पे भी नहीं है। तो जब भी कोई भी पेशेंट आएगा, हैंड टू हैंड हम
उसके लिए अवेलेबल होंगे। रात में कोई इमरजेंसी भी आएगी तो भी हम यहीं पे रहते हैं, यहीं पे मिलेंगे और उसको फर्स्ट अटेंड करेंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। बड़ी खबर है दोस्तों, आप इन्हें शेयर जरूर करना। आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। बालाजी हॉस्पिटल है पिल्लूखेड़ा या सफीदों के अंदर है, उनमें 24/7 जो डॉक्टर इन्होंने जो लिखा है, वो डॉक्टरों का जो रहने की व्यवस्था है वो बिल्कुल इन्होंने यहीं पे की हुई है। आप किसी भी समय हॉस्पिटल में इमरजेंसी हो या किसी तरह की कोई बीमारी हो, एक्सीडेंट हो जाए, इमरजेंसी में यहाँ आएंगे तो डॉक्टर अवेलेबल होगा। ऐसा डॉक्टर हेमंत का कहना है कि हम यहाँ पर 24 घंटे के लिए अवेलेबल हैं। किसी भी समय आप आओगे तो हम यहाँ से दूर नहीं जाएंगे। किसी भी जो पेशेंट को वेट यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। ऐसी सेवाएं बालाजी अस्पताल जो लगातार दे रहा है, वो सफीदों में भी और ऐसा ही पिल्लूखेड़ा में भी। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को जरूर शेयर करते रहें। मैं कैमरामैन सहयोगी मनीष के साथ आपके सामने फिर कोई नए अपडेट लेकर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।